Okay, portion control. So the first thing is what is meant by portion control? Portion control basically होता क्या है? Portion control means choosing a healthy amount of certain food. जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो यू डोंट नीड टू कट ऑफ किसी भी फूड आइटम को कट करने की जरूरत नहीं है अपनी डाइट से। आप सब कुछ खाइए जो आपको पसंद है आप खाएं, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि आप कितना खा रहे हैं। ये चीज मैटर करती है कि उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट कितनी है जो चीज आप खा रहे हैं। ठीक है, तो द सेकंड थिंग इज कि ईट अकॉर्डिंग टू योर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। आप में से जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया होगा उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात ये कि आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को जो है वो कैलकुलेट करें ताकि आपको पता हो कि आपने डेली बेसिस पे अपनी कितनी कैलोरीज लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली फूड आइटम्स को कोई भी आप किसी भी वक्त खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच या डिनर, आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, आपकी कैलोरीज एक्सीड तो नहीं कर रही या फिर बहुत कम तो नहीं हो रही है। सो फूड ग्रुप्स, अब हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो हमने डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो चीजें लेनी है वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनको हम लेंगे तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्लस कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। बेसिकली 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, चपाती, इसको हम स्टार्च ग्रुप भी कहते हैं। एंड द सेकंड इज द फ्रूट ग्रुप, थर्ड इज द वेजिटेबल ग्रुप, एंड फोर्थ इज द मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप, इसको हम डेयरी ग्रुप भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द मीट, पोल्ट्री, एग एंड नट्स ग्रुप, ये हमारे पास प्रोटीन ग्रुप आ गया। एंड द लास्ट वन इज द फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। ओके, तो ये 6 फूड ग्रुप्स हैं जिनको आपने डेली रूटीन पे इनमें से इनकी सर्विंग्स को जो है वो पूरा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब वो सर्विंग्स कितनी है ये हम आगे आपको बताते हैं कि किस चीज से कितनी सर्विंग्स लेनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो है कि फॉर द वेट लॉस जर्नी एंड पोर्शन कंट्रोल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कैलोरीज ऑफ द फूड दैट वी ईट। हम खाना खाते हैं, हमें नहीं पता कि हम उस वक्त में कितनी कैलोरीज ले लेते हैं। तो जो बेसिक चीज है, हमें हर चीज की कैलोरीज का पता होना चाहिए कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली खाएं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो है स्टार्च। नाउ वन सर्विंग ऑफ द स्टार्च, वन सर्विंग कितने इक्वल है? 15 ग्राम। और ये हमें कितनी कैलोरीज देती है? 80 कैलोरीज। आप स्टार्च की एक सर्विंग ले रहे हैं तो आपको 80 कैलोरीज एक टाइम पे मिल रही है। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप एक सर्विंग ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी सर्विंग्स ले रहे हैं? तो ये नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा है कि 1 सर्विंग ऑफ स्टार्च इज इक्वल टू 1/6 इंच चपाती। जो आप 6 इंच की चपाती लेते हैं वो रेगुलर चपाती नहीं होती जो आम घरों में बनती है, वो उससे थोड़ी छोटी होती है, 6 इंच की होती है। दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरीज। ठीक है, 1/6 इंच चपाती इज इक्वल टू 80 कैलोरीज। नाउ द सेकंड इज 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर आप एक ब्रेड स्लाइस ले रहे हैं तो आप एक वक्त में एक सर्विंग ले रहे हैं स्टार्च की, और उससे आपको 80 कैलोरीज मिल रही हैं। So coming towards the third, 6 tablespoon of rice, very important। राइस तो बहुत लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा भी है, और हम उसको एक वक्त में कितना खा लेते हैं हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता। हम तो वो प्लेट्स में डाल के, तो बड़े चम्मच से डाल के कुछ पता नहीं चलता, लेकिन 6 टेबल स्पून जो खाने का छोटा चम्मच होता है, वो 6 चम्मच अगर हम खा रहे हैं तो हमें उससे 80 कैलोरीज मिल रही है। तो आपने अपने पोर्शन को जो है इस तरह से कंट्रोल में रखना है कि आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक वक्त पे बहुत ज्यादा नहीं खाना और बहुत कम भी नहीं लेना, मॉडरेशन में ले। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 टेबल स्पून ऑफ राइस है, तो अगर आपने एक वक्त में खाने हैं तो 6 टेबल स्पून ऑफ राइस पे ही बेटर इसके आप 1 या 2 सर्विंग से ज्यादा ना लें। तो
अगर वेट लॉस में है तो राइस को डेली बेसिस पे ना लें, इसलिए ये क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि जो आपका स्टमक है, आपको भूख जो है वो जल्दी लग जाती है। होल ग्रेन्स की तरफ रहें, जैसे चपाती है, इससे ये फायदा होता है कि आपके स्टमक में ज्यादा देर तक रहती है, आपको जो भूख लगने का जो अमल होता है वो भी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाफ कप कुक्ड पोरेज, पका हुआ आधा कप दलिया इज इक्वल टू 1 सर्विंग ऑफ स्टार्च एंड इट गिव्स 80 कैलोरीज। वही बात है। हाफ कप पास्ता, कुक्ड पास्ता, 2 to 3 बिस्किट्स, कोई सा भी बिस्किट आप खा रहे हैं तो वो आपको 80 कैलोरीज देंगे। 2 से 3, देखें अब 2 से 3 बिस्किट जो है वो 80 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप, जब हम एक टाइम पे खाने बैठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, हम पूरा पूरा पैकेट खा लेते हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि आपने कंट्रोल करना है, अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 2 मीडियम साइज और हाफ कप बॉइल्ड पोटैटोज, इट विल गिव्स 80 कैलोरीज। स्टार्ची वेजिटेबल्स के बारे में तो आइडिया होगा, 2 तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, स्टार्ची, नॉन स्टार्ची। अगर आप स्टार्ची वेजिटेबल में से कुछ ले रहे हैं तो वो हम एज अ स्टार्च ही काउंट करेंगे, उसको हम एज अ वेजिटेबल काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पोटैटोज हैं, कॉर्न्स हैं, पीस है, पंपकिन है, आप देख सकते हैं कि ये स्टार्च में ही है, ये आपको 80 कैलोरीज ही देंगे। अगर आप हाफ कप मकई खा रहे हैं तो ये आपको 80 कैलोरीज ही प्रोवाइड करेगी। Half cup peas will gives you 80 calories and 1 cup of pumpkin will gives you 80 calories. अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जिसने वेट लॉस नहीं करना, जिसने सिर्फ वेट मेंटेन करना है अपना और वो नॉर्मल है बिल्कुल, तो उसके लिए हम 6 to 10 सर्विंग्स ऑफ द स्टार्च जो है वो रिकमेंड करते हैं। डेली बेसिस पे आपने 6 से 10 लेनी है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपने वेट लॉस करना है, वेट लॉस की तरफ जाना है, तो हम स्टार्च की जो है वो कैलोरीज थोड़ी कम कर देते हैं, डेट इज 5 to 7, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड है इसलिए हम इसको वेट लॉस में थोड़ा कम कर देते हैं। इसकी सर्विंग्स को 5 to 7 सर्विंग्स विथ लॉट्स ऑफ कुक्ड और रॉ वेजिटेबल्स। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम स्टार्च के साथ इतनी ज्यादा वेजिटेबल्स क्यों दे रहे हैं। सो द आंसर इज के एक तो वेजिटेबल्स जो है वो लेस कैलोरिक होती हैं, हम आगे वेजिटेबल्स के बारे में भी बात करेंगे कि उसकी क्या सर्विंग्स है और कितनी कैलोरीज हैं। और दूसरा ये कि इससे जो हमारी प्लेट है वो भरी भरी सी रहती है, हम एक साइड पे सलाद का ज्यादा पोर्शन रख लेते हैं, साथ में स्टार्च, साथ में सब्जी जो भी हो, तो हमारी जो प्लेट है वो भरी रहती है और हम उसको खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं, हमारा पेट जो है वो फुल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वेजिटेबल्स को साथ में ज्यादा रखते हैं। Try to eat salad with every meal as your satiety level will be fulfilled, ये वही बात है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स, स्टार्च की बात हो गई सारी, अब आगे जो है हमारा अगला ग्रुप है दैट इज प्रोटीन्स। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास होते हैं मीट, एग्स और चीजेस, जो हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। अब मीट्स जो हैं वो भी 3 टाइप्स के हैं, लीन मीट, मीडियम फैट मीट और हाई फैट मीट, और इनके टाइप्स के लिहाज से इनकी कैलोरीज भी डिफरेंट हैं। लीन मीट विल गिव्स यू 1 सर्विंग ऑफ लीन मीट विल गिव्स यू 45 कैलोरीज, 1 सर्विंग ऑफ मीडियम फैट मीट विल गिव्स यू 75 कैलोरीज एंड 1 सर्विंग ऑफ हाई फैट मीट विल गिव यू 100 कैलोरीज, ठीक है। तो आप आगे हम इनकी सर्विंग्स देखते हैं कि 1 सर्विंग में क्या क्या चीजें हैं जो आती हैं। लीन मीट्स, 1 सर्विंग ऑफ लीन मीट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो 2 एग वाइट्स, 2 egg whites will is equal to 1 serving of lean meat and it will provide you 45 calories, okay। 1 ounce chicken without skin, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये चिकन 1 ounce का है, तो ये बहुत ही एक बेसिक्स इसकी मेजरमेंट होती है कि आप अपनी फिंगर से देख सकते हैं 2 इंच की कोई भी चिकन पीस, कोई किसी भी मीट का पीस 2 इंच का होगा तो वो इक्वल होगा 1 आउंस के, ठीक है। आप अपनी फिंगर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। 2 इंच ऑफ एनी मीट पीस इज इक्वल टू 1 आउंस, तो इट विल गिव्स यू 45 कैलोरीज। नेक्स्ट इज 1 ounce फिश,
1 ounce का वही मैंने आपको बताया है कि इक्वल टू 2 इंच ऑफ योर फिंगर। एंड नेक्स्ट 1 ounce ऑर्गन मीट, किसी भी तरह का ऑर्गन मीट, किडनी, लीवर, हार्ट आप ले रहे हैं तो इट विल गिव्स यू 45 कैलोरीज। क्योंकि ये सब लीन मीट्स की कैटेगरीज में आ रहे हैं इसलिए आपको 45 कैलोरीज ही मिलेंगी इससे। मीडियम फैट प्रोटीन, 1 serving of medium fat proteins contain 1 ounce of red meat। अब देखें, लीन मीट में चिकन था, चिकन विदाउट स्किन था, और मीडियम फैट में रेड मीट्स है और चिकन विथ स्किन है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। लीन मीट में एग वाइट्स थी लेकिन मीडियम जो है उसमें होल एग है। 1 ounce का जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 इंच, 1 ounce of red meat, 1 egg, 1 ounce chicken with skin, 1 ounce of fried fish। ये सब जो है वो मीडियम फैट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज दी 1 serving of high fat protein contain 1 ounce of cheeses। चीजेस की मेजरमेंट भी उसी तरह है जिस तरह हम मीट की करते हैं कि 1 ounce इज इक्वल टू 2 इंचेस। ठीक है, तो ये चीज है। ज्यादातर चीजेस जो है वो हम हाई फैट प्रोटीन में लेते हैं, इसके अलावा कुछ रेड मीट्स भी हैं जो हम हाई फैट में लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो चीजेस को लिया जाता है। रिकमेंडेशन कि हमें कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए डेली बेसिस पे। कंज्यूम लीन मीट्स ऑन डेली बेसिस। लीन मीट जो है वो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। कितनी सर्विंग्स लेनी है? 4 to 5 सर्विंग। और 1 सर्विंग मैंने आपको बताया कि 1 ounce है और 1 ounce इज इक्वल टू 2 इंचेस। 4 to 5 सर्विंग है तो मतलब आप कोई भी एक अंडा जो है वो आप बॉईल करके ले सकते हैं, एक सर्विंग तो उसी से पूरी हो जाएगी। 2 चिकन पीस बॉईल करके या सब्जी में डाल के किसी भी तरह उसको कुक्ड फॉर्म में आप साथ में अपनी खाना खा रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये इससे क्या है कि आपकी जो सर्विंग्स है प्रोटीन की वो पूरी हो जाएंगी। रेड मीट्स जो है वो वंस अ वीक लेना है। अवॉइड हाई फैट मीट फॉर वेट लॉस। हाई फैट मीट को तो हम ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं, बेटर इसके आप लीन मीट पे रहें। ट्राई टू कंज्यूम मीट विद स्टार्च ग्रुप एज प्रोटीन टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। अब इस बात का क्या मतलब है कि जब आप स्टार्च अपना रोटी ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके साथ आप प्रोटीन का पोर्शन ऐड करें। या तो बॉइल्ड चिकन रख लें, फिश रख लें, एग रख लें अपने खाने के साथ, सब्जी के साथ, जो भी है। तो इससे क्या होगा कि जब आपके स्टमक में जो खाना है वो ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ज्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, तो आपके जो स्टमक एम्प्टिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। आपकी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो ज्यादा देर तक रहेगी। तो भूख भी आपको फिर देर से लगेगी, इसलिए जो है वो हम स्टार्च ग्रुप के साथ प्रोटीन को रखते हैं। स्टार्च और प्रोटीन की बात हो गई है, आगे हम बात करते हैं फैट्स की। सो कंज्यूम फैट इन लेस क्वांटिटी। फैट्स को बहुत कम कंज्यूम करें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, पोर्शन कंट्रोल की तरफ आना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में से फैट्स को जो है वो बहुत कम रखें, क्योंकि ये हाई कैलोरी, ये ऐसा ग्रुप है कि जो हाई कैलोरी का है। अब इसमें देर इज नो रिकमेंडेड सर्विंग्स फॉर फैट। कोई भी ऐसी सर्विंग्स नहीं है जो फैट्स के लिए रिकमेंड होती हैं। सो 1 serving ऑफ फैट्स प्रोवाइड 45 कैलोरीज। अब 1 सर्विंग देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा 45 कैलोरीज, लेकिन 1 सर्विंग कितनी होगी? 1 सर्विंग इक्वल टू 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। 1 टीस्पून, किसी को आइडिया है कि 1 टीस्पून कितना होगा? जो हमारा खाने का चम्मच होता है ना, उसका तीसरा हिस्सा 1 टीस्पून। और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है कि जो 1 टीस्पून किसी चीज में ऐड करता हो। जब भी हम करते हैं, हम खाने का 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐड कर रहे होते हैं, तो उससे हमें इतनी ज्यादा कैलोरीज मिल रही होती है। इवन जब हमने अंडा फ्राई करना होता है तब भी हम 1 खाने का चम्मच पूरा लेके तो वो फ्राई कर रहे होते हैं, तो उस 1 खाने के चम्मच में आपको 3 सर्विंग्स मिलेंगी, 1 सर्विंग नहीं मिलेगी। उसका 1 खाने के चम्मच में आपको ऑयल की 3 सर्विंग मिलेंगी, जो आपको प्रोवाइड करेंगी 135 कैलोरीज। तो 135 कैलोरीज तो आपने सीधा सीधा ऑयल से ले लिया। अब खाने की अलग है, बाकी सबकी कैलोरीज तो अलग ऐड होंगी। ठीक है, तो इसलिए ऑयल को जो है वो बहुत ध्यान से उसको देख के जो है वो आपने हर चीज में ऐड करना है। नेक्स्ट थिंग जो है वो 2 टीस्पून ऑफ मायोनीज। ये जो आधा खाने का चम्मच अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा।
मायोनीज में, क्योंकि ये ज्यादातर घरों में सैंडविचेस वगैरह में, नाश्ते में अक्सर सैंडविचेस बन रहे होते हैं, तो वहां पे यूज होती है मायोनीज। और कोई भी मैयर करके नहीं लगाता होगा, वो पैकेट से डायरेक्ट जो है वो हम स्प्रेड करते हैं मायोनीज, तो हमें नहीं पता कि हम कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। बेटर इसके आप जब भी लें, ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें, जरूर लें, लेकिन 1 सर्विंग तक रहें, इससे ज्यादा ना बढ़े। आधा चम्मच लेके पहले चम्मच पे निकालें, फिर ब्रेड पे स्प्रेड करें। नेक्स्ट इज 1.5 टेबल स्पून ऑफ नट बटर। पीनट बटर वगैरह होते हैं तो उसका 1.5 टेबल स्पून जो है वो आपको 45 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। 6 almonds, 6 cashews will gives you 45 कैलोरीज ऑफ फैट्स। देखें अब नट्स भी जो है वो फैट्स की कैटेगरीज में आ रहे हैं। 10 peanuts, 2 walnuts, 1 tablespoon of sesame seeds, 2 tablespoon of whipped cream। ये सब कुछ जो है वो आपको 45 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा अगर आप इस क्वांटिटी में लेंगे। और अगर आप डबल लेंगे तो कैलोरीज जो है वो डबल हो जाएंगी, ट्रिपल लेंगे तो इतनी ज्यादा होती जाएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये लास्ट पे 2 टेबलस्पून ऑफ व्हिप्ड क्रीम है। क्रीम ये व्हिप्ड क्रीम बेसिकली वो है जो अक्सर केक के ऊपर लगी होती है, केक्स वगैरह पे, इसको हम व्हिप्ड क्रीम लेते हैं। सीजेम मतलब कौन से सीड्स हैं? सेसमी सीड, ये तिल है जो नान के ऊपर भी लगे होते हैं। ओके, आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्रुप। डेयरी प्रोडक्ट में जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं उसमें आता है मिल्क। वो कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम नहीं करते। तो 1 कप डेली इज रिकमेंडेड फॉर ऑल। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन 1 कप ऑफ द मिल्क इज नेसेसरी फॉर यू। ओके, सो फॉर वेट लॉस कंज्यूम स्किम मिल्क। अब व्हाट इज मेंट बाय स्किम मिल्क, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम नीचे बात कर लेते हैं। 1 कप इज इक्वल टू 250 ml इज इक्वल टू 1 सर्विंग। 1 कप ऑफ मिल्क इज 1 सर्विंग। अब मिल्क की भी जो है वो 3 टाइप्स हैं। लो फैट मिल्क, जिसको हम स्किम मिल्क भी कहते हैं, रिड्यूस्ड फैट मिल्क और होल मिल्क। अब बात यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हमें स्किम मिल्क जो है वो बाहर से खरीदना पड़ेगा या ये कोई अलग किस्म का मिल्क होता है। नो, आपको कहीं से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको घर में भी खुद जो है वो बना सकते हैं। किस तरह से कि जो होल मिल्क होता है वो विद फुल क्रीम होता है, उसको बॉईल करें, उसके ऊपर जो लेयर आती है क्रीम की, जो बलाई आती है, उसको उतार दें। उसके बाद जो आपके पास मिल्क होगा वो रिड्यूस्ड फैट मिल्क होगा। कौन सा मिल्क होगा? रिड्यूस्ड फैट। वो लो फैट मिल्क नहीं होगा, रिड्यूस्ड फैट होगा। अब आप उसको दोबारा बॉईल करें, उसके ऊपर दोबारा से बलाई आएगी, आप उसको उतारें। उसके बाद जो है आपके पास स्किम मिल्क आएगा, जो आप 1 कप पियेंगे तो आपको 100 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 2 बार बलाई उतारेंगे तो आपके पास जो पीछे बच जाएगा वो स्किम मिल्क होगा। उसके अंदर बहुत कम फैट्स होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम स्किम मिल्क कहते हैं। रिड्यूस्ड फैट मिल्क, एक बार बलाई उतारी है तो रिड्यूस्ड फैट मिल्क इट विल गिव्स यू 120 कैलोरीज 1 कप में। होल मिल्क है, मतलब जिस तरह आया है उसी तरह बॉईल करके पी लिया है, बलाई अलग से नहीं उतारी है, तो वो आपको देगा 160 कैलोरीज। तो वेट लॉस के लिए स्किम मिल्क इज रिकमेंडेड। पोर्शन कंट्रोल के लिए स्किम मिल्क इज रिकमेंडेड। 1 कप जरूर लें, मिल्क को अवॉइड नहीं करना, लेकिन स्किम मिल्क लें। नाउ द नेक्स्ट इज 1 कप योगर्ट। 1 कप योगर्ट विल गिव्स यू 160 कैलोरीज, जो कि अगर होल मिल्क से बना हुआ है तो वो 160 कैलोरीज देगा। लेकिन आप दही जो है वो अक्सर लोग घरों में भी बना लेते हैं, तो जब आप स्किम मिल्क बनाते हैं और आप रोजाना दही भी खाते हैं तो आप उसी स्किम मिल्क का जो है वो दही जमा सकते हैं अलग से अपने घर में, तो वो आपको 100 कैलोरीज ही प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1 कप चॉकलेट मिल्क। ज्यादातर लोग पसंद करते हैं फ्लेवर की वजह से, तो इट विल गिव्स यू 220 कैलोरीज। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो डेली बेसिस पे यूज होती थी, इसलिए मैंने इनकी कैलोरीज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ताकि आप जब भी लें तो आपको पता हो कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो करें। अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट
कैलकुलेट करें डेली बेसिस की, और उसके बाद जो है वो आप अपने आपको पता हो कि आपने इतनी कैलोरीज लेनी है, तो इसी ये फूड आइटम्स खाएंगे तो इतनी मिलेंगी। आप अपना प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फूड ग्रुप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स की बात करते हैं। कोई भी मीडियम साइज का फ्रूट लेना, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, तो वो आपको देगा 60 कैलोरीज। इट विल गिव्स यू 60 कैलोरीज। कोई सा भी फ्रूट हो, मीडियम साइज का हो तो 60 कैलोरीज। और अगर आप जूस की फॉर्म में ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट जूस, 100% जूस है, शुगर ऐड नहीं की उसमें कोई भी, तो वो आपको 120 कैलोरीज देगा। पोर्शन कंट्रोल के बेटर इसके आप वैसे फ्रूट खाएं, फ्रूट जूसेस ना पिए, क्योंकि वो जूस की फॉर्म में हम ज्यादा पी लेते हैं और हमें कैलोरीज भी ज्यादा मिलती हैं। तो आप रा फ्रूट ही खाया करें, बेटर है। आगे 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स कंटेन, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स थे जिनकी सर्विंग्स का इशू होता है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। 12 to 15 ग्रेप्स इज इक्वल टू 60 कैलोरीज। ओके, 12 से 15 अंगूर अगर आप खाएंगे तो वो आपको 60 कैलोरीज ही प्रोवाइड करेंगे। 1 मीडियम साइज कोई भी फ्रूट इज इक्वल टू 60 कैलोरीज। 2 फिग्स, 2 अंजीर अगर आप ले रहे हैं, अंजीर भी फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो इट विल गिव्स यू 60 कैलोरीज। 3 डेट्स जिनको हम खजूरे कहते हैं, ये भी 60 कैलोरीज देंगी। 1 स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, इट विल आल्सो गिव्स यू 60 कैलोरीज। तो ये सब जो है इसके आप अकॉर्डिंगली खाएं। 1 सर्विंग। नेक्स्ट स्लाइड। वेजिटेबल्स का कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, इसमें बस एक चीज जो है, 1 सर्विंग ऑफ रा वेजिटेबल इज इक्वल टू 1 कप। अब यहाँ पे 1 कप से मुराद है कि जो घरों में एक कटोरी होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली हमारे स्टैंडर्ड 1 कप के इक्वल ही होती है। सबके घरों में एक छोटी कटोरियां होती होंगी, ठीक है। तो 1 सर्विंग ऑफ रा वेजिटेबल इज इक्वल टू 1 कप, दैट विल गिव्स यू 25 कैलोरीज। अब आप देखें कि वेजिटेबल में सबसे कम कैलोरीज है, इसलिए हम वेजिटेबल्स को हर जगह साथ रखते हैं। ये रा वेजिटेबल्स का बताया है इन्होंने, कच्ची सब्जियों का। अगर 1 कप लेंगे तो 25 कैलोरीज। आगे नीचे है 1 सर्विंग ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई सब्जियां, हाफ कप लेंगे तो 25 कैलोरीज, और 1 कप लेंगे तो कैलोरीज डबल हो जाएंगी, 50 कैलोरीज, ठीक है। इसलिए जब सालन लें तो देख के लें कि आप आधी कटोरी ले रहे हैं, आप 1 कटोरी फुल ले रहे हैं, या आप कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैलोरीज को साइड पे लिख लिया करें कि आपने इस मील में इतनी कैलोरीज ली हैं। सो नेक्स्ट इज द लेग्यूम्स, दालें। हाफ कप ऑफ एनी लेंटिल और बीन्स प्रोवाइड 120 कैलोरीज, 125 कैलोरीज। कोई भी दाल या कोई किसी भी तरह के बीन्स, जैसे किडनी बीन्स होते हैं, लोबिया वगैरह होता है, अगर वो आप आधा कप यानी कि आधी कटोरी ले रहे हैं, तो वो आपको 125 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। ओके, आई थिंक कि अब कैलोरीज का जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर किसी की कैलोरी की नहीं समझ आ रही है कि इस फूड में कितनी होंगी, तो आप पूछ सकते हैं। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। फॉर फ्रूट्स, 2 to 4 servings are recommended for a healthy person with normal weight. ओके, और अगर आप नॉर्मल वेट है, वेट को मेंटेन करना है जस्ट, तो आप 3 या 4 सर्विंग्स डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ हैं तो बेटर इसके आप 2 सर्विंग्स ही लें। फॉर वेजिटेबल्स 3 to 5 सर्विंग्स आर रिकमेंडेड। रोजाना 3 to 5 सर्विंग्स जो है वो वेजिटेबल्स की लेनी है। अब पीछे बात हुई थी सर्विंग्स की, कि सर्विंग्स का क्या सीन होता है कि 1 कप अनकुक्ड यानी कि रा जो है वो 1 सर्विंग, अगर आप 1 कप सैलिड ले रहे हैं तो वो 1 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल बनेगा। अगर आप कुक्ड वेजिटेबल आधा कप ले रहे हैं तो वो 1 सर्विंग बनेगा, ठीक है। अगर फुल कप लेंगे तो 2 सर्विंग। इसी तरह अपनी सर्विंग्स को ध्यान में रखना है कि सर्विंग एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी। फॉर वेजिटेबल्स 3 to 5 सर्विंग्स आर रिकमेंडेड। ईट लेंटिल्स ट्वाइस अ वीक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि दालों को क्यों कम खाना चाहिए।
क्योंकि हमने पीछे देखा कि आधा कप आधी कटोरी दाल जो है वो हमें 125 कैलोरीज दे रही है, जो कि बहुत हाई है। क्योंकि दाल हम कभी भी हाफ कटोरी नहीं लेंगे, हम लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं, कुछ तो चम्मच के साथ भी खाते हैं। चावलों के साथ लेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऊपर डाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता कितनी दाल खा ली। इसलिए जो है ईट लेंटिल्स ट्वाइस अ वीक और विद इन सर्विंग्स, ठीक है, कि हाफ कटोरी लें या एक कटोरी लें एक दिन में, और ट्वाइस अ वीक 2 दफा हफ्ते में खाना। हैव योर वेजीज ऑन डेली बेसिस, वेजिटेबल्स तो डेली बेसिस पे लेनी है, स्टार्च ग्रुप के साथ ले सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड। यूज योर प्लेट फॉर अ पोर्शन गाइड। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक प्लेट लें, जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आप एक प्लेट लें, उसके 4 हिस्से करें। एक हिस्से में स्टार्च, यानी कि अगर आप रोटी खाने लगे हैं तो उस हिस्से में रोटी रखें, अगर चावल खाने लगे हैं तो उस हिस्से में चावल रखें, मेजर करके। मैंने बताया था 6 टेबल स्पून ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 सर्विंग एंड इट विल गिव्स यू 80 कैलोरीज। तो अगर आप एक टाइम खाने लगे हैं तो 1 सर्विंग लें या 2 लें, ठीक है, तो वो 6 चम्मच या 12 चम्मच एक पोर्शन में रखें। रोटी खाने लगे हैं तो 6 इंच की एक रोटी रखें। अदर विद द वेजीज और मीट, दूसरा पोर्शन जो है उसमें एक अंडा बॉईल करके रख सकते हैं, या फिर आप 2 गोश्त की बोटियां उबाल के रख सकते हैं, बॉईल करके रख सकते हैं। और अगर आपने सालन या सब्जी के अंदर बना लें तो ज्यादा बेटर है, टेस्टफुल भी हो जाता है। तो मतलब एक आपने एक पोर्शन में जो है वो मीट में से कुछ रखना है, मीट की कैटेगरी में से। एग भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एड 2 पोर्शन विद सैलिड। अब जो बाकी 2 पोर्शन बच गए हैं उसमें आपने सैलिड रखना है। ओके, सैलिड मीन्स कच्ची सब्जी रख सकते हैं, पकी हुई सब्जी भी रख सकते हैं। और जो सब्जी है, जो वेजिटेबल्स हैं, वो नॉन स्टार्ची होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्च ग्रुप जो है वो ऑलरेडी आप खा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये आपकी पूरी एक प्लेट बन जाएगी, तो आप वो बहुत एक अच्छा सा लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है खाने में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पोर्शन कंट्रोल एज अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ डाइट। पोर्शन कंट्रोल को सिर्फ आप ऐसा ना लें कि आपने वेट लॉस करना है तो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए पोर्शन कंट्रोल कर लें। नो, इसको एक हैबिट बनाएं, इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरह साथ लेके चलें, क्योंकि इससे जो है आप हेल्दी रहते हैं, आप फिट रहते हैं। ओवर ईटिंग से कभी भी किसी को फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो फैट्स ही बनते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। अपने पोर्शन कंट्रोल को एक लाइफस्टाइल की तरह लेके चलें, इसको जस्ट एक डाइट की तरह या एक जस्ट आप कह लें कि वेट लॉस करना है तो हमने ये किया, नो, लाइफस्टाइल के तौर पे इसको अपने साथ लेके चलें और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बनाएं। सो नेक्स्ट आता है हमारे, नेक्स्ट कर दें कीटो डाइट। अगर पोर्शन कंट्रोल में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि आगे जो है वो डाइट्स के बारे में शुरू हो जाएगा टॉपिक। तो अगर पोर्शन कंट्रोल में से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट्स। पहली डाइट जो थी हमारे पास कीटो डाइट है। कीटो डाइट इज अ हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन, लो कार्ब्स diet that in medicine is used to treat hard to control epilepsy. कीटो डाइट को कीटो डाइट में हाई फैट्स होते हैं, लो कार्ब्स होते हैं, मॉडरेट प्रोटीन होती है, और इसको जो है वो हम एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जो एपिलेप्सिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये डाइट रिकमेंड करते हैं। बहुत से लोग जो है वो इसको वेट लॉस के लिए लेते हैं। नो, वेट लॉस के लिए कभी भी ना लें। ये एक ऐसी डाइट है जो सिर्फ एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, वो भी जो अनकंट्रोल्ड पेशेंट होते हैं, उनको रिकमेंड की जाती है। दिस इज नॉट फॉर वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस, एक हेल्दी इंडिविजुअल इस डाइट पे आएगा तो उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डाइट कंटेन 80% फैट्स होते हैं और 20% जो है वो इसमें प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स का तो बहुत कम 5 to 6 या 7% कार्ब्स होते हैं और रिमेनिंग जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। फूड ऑप्शंस, कीटो डाइट में कौन कौन सी फूड आइटम्स है जो हम दे सकते हैं?
तो इसमें हाई फैट्स फूड ही हमने ज्यादा देनी होती है। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास सी फूड, फिश और शेलफिश। आप फ्राइड फॉर्म में दे सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह देख लें, अपने माइंड में रख लें इनको। नेक्स्ट इज वाई कीटो डाइट इज नॉट गुड फॉर वेट लॉस। हम वेट लॉस के लिए क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज को यूज करता है, और कोई भी जो है वो प्रोटीन एनर्जी नहीं दे सकती हमारे ब्रेन को। फैट्स हमारे ब्रेन तक एनर्जी नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ ग्लूकोज एक ऐसा है जो हमारे ब्रेन को एनर्जी पहुंचाता है। और ग्लूकोज जो है वो किससे आएगा? वो आएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए इन कीटो डाइट वी बैडली रिस्ट्रिक्ट ओवर कार्ब्स, जो कि हम अपने कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दैट कैन कॉज द सीरियस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो हमारे जो ब्रेन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है उससे। इसलिए कीटो डाइट को कभी भी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कीटो में लीड्स टू लो ब्लड प्रेशर। जब आप कार्ब्स ही बहुत कम लेंगे तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल कम होंगे, किडनी स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए कीटो डाइट की तरफ कभी भी मत जाएं वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट, डैश डाइट। डैश डाइट बेसिकली इसकी एब्रिविएशन जो है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब इस डाइट में क्या क्या होता है? रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। हम फ्रूट्स दे सकते हैं, हर तरह के वेजिटेबल्स दे सकते हैं, होल ग्रेन्स दे सकते हैं। फैट फ्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो पीछे भी बात हुई थी कि स्किम मिल्क और स्किम योगर्ट, वो आप इनको दे सकते हैं। फिश, पोल्ट्री, बीन्स एंड नट्स किसी भी तरह के दे सकते हैं। लिमिट द फूड एट आर हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट जो घी वगैरह में होते हैं और जो ट्रांस फैट्स होते हैं जो फ्राइड चीजों से मिलते हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। बाकी आप जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये हमारे पास कुछ रेसिपीज हैं वेट लॉस के लिए। हमने इनको लिखा था। कैबेज सूप, ये एक सूप है और ये हमें सिर्फ 50 कैलोरीज जो है वो देता है। और अगर आप एक टाइम पे इसको लेंगे तो आप का जो स्टाइटी लेवल है वो बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा इससे। अब इसको बनाना किस तरह है? इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हाफ कप चॉप्ड कैबेज, 1/4 कप चॉप्ड कैरेट्स, 1 कप चिकन ब्रॉथ, 1 टेबल स्पून ऑफ ओट्स पाउडर फॉर्म। चिकन ब्रॉथ, चिकन ब्रॉथ किस तरह बनती है? आप एक पैन में ज्यादा सारा पानी डालें उसमें, और 2 से 3 पीसेस चिकन के उसमें रख दें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब आधा पानी रह जाएगा तो सॉरी, चिकन को साइड पे कर दें और जो पानी पीछे रह जाएगा उसको हम चिकन ब्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो 1 कप आपने चिकन ब्रोथ लेनी है। रेसिपी इसकी क्या होगी? टेक अ पैन एंड पुट हाफ कप ऑफ वाटर इन इट। एड चॉप्ड वेजिटेबल्स, जो चॉप्ड कैबेज और चॉप्ड कैरेट्स थी उनको ऐड करना है। कुक्ड इट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट पकाएं और मतलब वो सॉफ्ट हो जाएंगी 5 मिनट तक आपकी वेजिटेबल्स। उसके बाद आपने जो 1 कप ब्रोथ बना के रखी हुई थी वो ऐड कर दें। ऐड सम साल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल बाउल एंड मिक्स ओट्स इन वाटर। जो पाउडर फॉर्म में ओट्स लिए थे आपने, उसको एक कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा उसमें मिक्स करें ओट्स को, और उसको आप सूप के अंदर डाल दें। इससे क्या होगा कि आपकी सूप की विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अक्सर हम कॉर्नफ्लोर लेते हैं अपनी सूप की विस्कोसिटी को, सूप को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन इधर हेल्दी ऑप्शन मैंने लिख दी थी ओट्स, क्योंकि ओट्स जो है वो कॉर्नफ्लोर से ज्यादा बेहतर है, इसलिए आप ओट्स यूज करें। ये भी वही, इसका भी वही फंक्शन है जो कॉर्नफ्लोर का होता है। तो इसलिए कॉर्नफ्लोर डालें और इसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास, इसको 2 मिनट पकाएं और सूप इज रेडी। और ये
1 से 2 कप सूप बनेगा और ये सिर्फ आपको 50 कैलोरीज ही देगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका वो खास टाइम है या जब मर्जी? आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, दोपहर के टाइम ले लें। अब तो वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, सूप सब पसंद करते हैं। तो आप रात के टाइम ले सकते हैं, दोपहर के टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये लो कैलोरी का है तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिल सीड्स एंड लेमन डिटॉक्स वाटर। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 टेबलस्पून ऑफ बेसिल सीड्स, 1 लेमन जूस, 1 ग्लास वाटर। अब इसमें सिर्फ बेसिल सीड्स की कैलोरीज आएंगी। अब आप देख रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ बेसिल सीड्स में अप्रोक्सीमेटली 20 कैलोरीज होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो और इसकी रेसिपी जो है, टेक अ स्मॉल बाउल एंड सोक द सीड्स इन वाटर फॉर अंटिल दे पफ अप। एक स्मॉल बाउल लें, उसके अंदर सीड्स को भिगो दें जब तक वो फूल जाएं, ठीक है। जब वो फूल जाएंगे तो उनको निकाल लेना है। इसके बाद 1 ग्लास वो पानी लें, उसके अंदर वो फूले हुए सीड्स को डाल दें और लेमन जूस को जो है वो नींबू को निचोड़ लें। तो ये आपकी जो ड्रिंक है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी वक्त पी सकते हैं। खाली पेट हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स होते हैं और लीमू को जो है वो बहुत बेहतर समझा जाता है वेट लॉस के लिए। अब इसको क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और इसने हमारी बॉडी के जो जहरीले मादे वगैरह होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है ये जल्दी, ठीक है। और lemons have also have a diuretics properties which may helps to detoxify the body, thereby helping burning fat. That's all। ये आप ड्रिंक जो है वो खाली पेट लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर कभी लेना भूल जाते हैं तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? यानी जैसे मैंने बताया, कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं भूख लगती नहीं है, तो क्या उनके इलाज के लिए भी दे सकते हैं? भूख नहीं लगती? हाँ जी। अच्छा, जिनको भूख नहीं लगती उनको तो हम एपिटाइजर्स देते हैं ना। जो हमारे पास कुछ एपिटाइजर होते हैं, जैसे लीमू होता है, ये आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जो सिट्रस चीजें होती हैं वो हम उनको देते हैं, सिट्रस जूस जिसमें ऑरेंज जूस आ जाएगा, मौसमी का जूस आ जाएगा, इस तरह के जूस हम उनको। इससे क्या होता है कि इससे भूख जल्दी लगती है। ओके, और कोई क्वेश्चन? आज तक का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।